कम ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में। सो यूज ऑफ द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इसका एग्जांपल है दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। इसमें पेन काउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर है, तो इसके पहले हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट है प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके एग्जांपल है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर इंटेलिजेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें एस लगा है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले दा लगेगा। फिर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, शुगर, तो इस तरह का। तो इसका एग्जांपल है द मिल्क इन दिस बॉटल इज फ्रेश। तो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो इसके पहले हमने दा का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नेक्स्ट ट्रेन विल अराइव हेयर बाय 3 PM। इसमें जैसे कोई वर्ड होता है नेक्स्ट, लास्ट, है ना, इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ये किसी क्रम को बताते हैं। तो इसके बाद जो नाउन आता है ना, तो नेक्स्ट ट्रेन हो गया, लास्ट पेज हो गया, तो इन सब के पहले द आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि देर इज अ स्टोरी इन द 7th पेज ऑफ दिस बुक। तो इसमें भी सीक्वेंस बता रहा है ना, 7th, 3rd, ये इनके पहले द आता है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि लास्ट या नेक्स्ट है, उसके बाद अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि टाइम का बोध कराता है, जैसे कि मंथ, वीक, ईयर, लास्ट मंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, इस तरह का, उनके पहले दा नहीं लगाते हैं। जैसे कि शी केम हेयर लास्ट मंथ। इसी तरह से शी केम हेयर लास्ट वेडनेसडे। इसमें लास्ट या नेक्स्ट के बाद अगर कोई भी डेज आते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, या कोई ईयर आता है ना, जैसे कि जनवरी, फेबररी, ये ईयर के नेम आते हैं, तो इनके पहले हम द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद हम द लगाते हैं। ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, इस तरह से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है माई ड्रेस इज द सेम एज योर्स। जब सेम का यूज हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं, तो सेम के पहले हम द लगाते हैं। जैसे कि इसमें माई ड्रेस इज द सेम एज योर्स, मतलब हम दो ड्रेसों का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हमने सेम के पहले दा लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्रेट अशोका। जब जनरली प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नेम होता है ना, जैसे कि राम, तो हम कभी बोलते हैं राम इज एट होम, कभी भी राम के पहले दा नहीं लगाते, दा राम नहीं बोलते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी दा हम नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे कि प्रॉपर नाउन के पहले हमने कोई एडजेक्टिव लगाया जो कि उसको जो कि उसकी क्वालिटी बता रहा है प्रॉपर नाउन की, जैसे कि द ग्रेट अशोका, इसमें अशोका की क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव ग्रेट, तो उसके पहले हमने द लगाया है। इसी तरह से अशोका द ग्रेट, तो ये अशोका की क्वालिटी कौन बता रहा है, ग्रेट वर्ड एडजेक्टिव बता रहा है, इसलिए ग्रेट के पहले हमने द लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय लाफ्ड। इसमें जो बॉय है इसके पहले द क्यों लगाया है, क्योंकि जिस बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं अंडरस्टूड है कि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है ना, बॉय हंस रहा है, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसमें डॉग जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सिंगुलर नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। इस सेंटेंस में जो लीटर है इसके पहले द लगाया है, तो ये बाय द लीटर क्या शो कर रहा है, मेजर शो कर रहा है कि पेट्रोल जो है इस तरह से इस माप पे मिलता है, इसलिए इसमें द लगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं बाय द किलोग्राम, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है द लॉयर इन हिम। अब इसमें क्या है, इसमें जो लॉयर है ये एक नाउन है, इसके पहले हमने द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लॉ उसके जैसे कि हम बोलते हैं इसमें इस पर्सन के के अंदर जो लॉयर है उसकी, मतलब लॉयर जो है वो एक गुण है उस पर्सन का, है ना। तो ये लॉयर वर्ड जो है नाउन, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ना, गुण बता रहा है उस पर्सन का। तो जब जब कोई नाउन किसी पर्सन का क्वालिटी बताता है ना, तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ही कैन प्ले द पियानो। इसमें पियानो के पहले दा लगाया है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट द पुलिस हिट हिम ऑन द लेग। इसमें लेग जो है क्या है, बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट्स के पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। जनरली द पुलिस हिट हिम ऑन द लेग। फिर नेक्स्ट मैन हैज अ नोज। ठीक है, तो ये भी बॉडी पार्ट है, इसमें हमने नोज के पहले आ इसलिए लगाया क्योंकि जनरली हमको बता रहा है कि मैन जो है उसकी एक नोज होती है
है ना, सिंपल बता रहे हैं हम, तो आ नोज लिखा है। पर ये जो सेंटेंस है ऊपर, द पुलिस हिट हिम ऑन द लेग, इसमें पर्टिकुलर कर रहा है उस चीज को, बॉडी पार्ट को, है ना, तो इसलिए उसके पहले द लगाया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, शी कम्स टू स्कूल ऑन फुट। ये इसका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ऑन फुट मतलब पैदल आना, है ना, तो ये एक फ्रेज है, तो इसलिए इसमें द या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। तो जो भी इन्वेंशन होता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना, तो इसमें द यूज किया है। अब कोई पोजीशन होती है जैसे कि डायरेक्टर या कोई मिनिस्टर, तो उनके पहले हम द यूज करते हैं, जैसे कि द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज विल कम टुमारो। नेक्स्ट है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसमें हमने मोस्ट के पहले द इसलिए लगाया है क्योंकि मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का यूज़ करते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। फिर इसका एक्सेप्शन ये है, जब हम बोलते हैं ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, तो इसमें हम वेरी के सेंस में इसको यूज़ कर, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही जब, तो उसके सेंस में हम जब मोस्ट को यूज़ करते हैं तब हम उसके पहले आ का यूज़ करते हैं, या जैसा भी होता है हम आर्टिकल लगाते हैं उसमें। एग्जाम्पल है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री जब होती है जैसे कि मोस्ट है, तो इसके पहले हमने द का यूज़ किया है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं, है ना। मोस्ट, बेस्ट, ये सब वर्ड्स सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है, जब हम मोस्ट को बहुत के सेंस में या वेरी के सेंस में यूज़ करते हैं तब हम उसमें अ का यूज़ करते हैं उसके पहले। ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, तो उस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो उसमें जब हम मोस्ट का यूज़ करते हैं तो अ लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। अब इसमें मोस्ट के पहले नो आर्टिकल लिखा है, मतलब इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया हमने मोस्ट के पहले। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम इसमें जब हम मोस्ट का यूज़ इस सेंस में करें जैसे कि ज़्यादातर बॉयज़ जो हैं किसी क्लास के वो इंटेलिजेंट हैं, तो जब हम मोस्ट का यूज़ ज़्यादातर के उसमें सेंस में करें तो हम उसमें द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ द चीपर ऑफ द टू पेंसिल्स। अब इसमें हम चीपर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। इसमें हमने जैसे कि दो पेंसिल हैं, ठीक है, उस उन दोनों में से हमको एक सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी वाली सेलेक्ट करेंगे, चीपर वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम जब सिलेक्शन की बात होती है, जब हम दो चीज़ों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, तो उस सेंस में जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके पहले द लगता है, जैसे कि दिस इज़ द चीपर ऑफ द टू पेंसिल्स। इन दोनों पेंसिल्स में चीपर कौन सी है, ये वाली, तो उसमें चीपर वर्ड के पहले हमने द यूज़ किया है, जो कि चीपर क्या कंपैरेटिव डिग्री हमको बता रहा है। नेक्स्ट है, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। इसमें गेट जो वर्ड है, ठीक है ना, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मोर, है ना। तो इसमें मोर जो है वो किस तरह यूज़ किया है, एडवर्ब के यूज़ में किया है। मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है मोर, है ना। लोअर, हायर, ये सब के कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं, जब इनको हम एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम उनके पहले दा लगाते हैं, इसलिए इसमें मोर के पहले दा लगाया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सेप्शन है, शी इज़ अ बेटर पर्सन देन यू। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ बता रहे हैं कि वो तुमसे ज़्यादा बेटर पर्सन है ना, हम कंपैरिजन में कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम जस्ट बता रहे हैं, तो इसमें इसलिए बेटर के पहले अ का यूज़ किया है, अ बेटर पर्सन देन यू। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द ओल्ड द पुअर। अब इसमें देखिए ओल्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे द ओल्ड मतलब जैसे ओल्ड पीपल के बारे में बात हो रही है, तो उनको डिफाइन कर रहा है ये एडजेक्टिव, है ना। तो अंडरस्टूड है कि इनके बाद क्या आएगा, है ना, तो इसलिए जब अंडरस्टूड होता है हम लिखते नहीं है, तो इसलिए इनके पहले हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि द ओल्ड आर वाइस, है ना, तो इसमें क्या है, द ओल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड पीपल आर वाइस, है ना। अब रिवर के पहले यूज होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिवर है गंगा, तो द गंगा, सी द अरेबियन सी, कैनाल द सुएज कैनाल, गल्फ द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ओशन
द इंडियन ओशन या द पैसिफिक ओशन। बे है जैसे खाड़ी, तो उसके लिए द बे ऑफ बंगाल। इस तरह से माउंटेन रेंजेस के पहले यूज होता है द हिमालयास। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द फिलीपींस, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इनके पहले। एक्सेप्शन क्या है, जब पीक्स की बात होती है, जैसे माउंटेन पीक है कोई, तो उसके पहले द यूज नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट। इंडिविजुअल कोई आइलैंड है जैसे कि सुमात्रा, तो उसके पहले हमने द यूज नहीं किया है। ठीक है। अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम एंड रिपब्लिक। कई कंट्रीज होती है जिनके जिनमें किंगडम या रिपब्लिक वर्ड यूज होता है, उनके पहले हम यूज करते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, पॉपुलर, तो उनके पहले हम द का यूज करते हैं, द ताजमहल। एक्सेप्शन क्या है, अब जैसे किसी, जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट, तो जैसे इनमें जो पहला वर्ड है क्या है, राजीव गांधी, ये किसी व्यक्ति का नाम है, और एयरपोर्ट जो है वो किसी स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस तरह से मिलके बनते हैं वर्ड, है ना, बिल्डिंग्स, जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट, है ना, तो इन सब के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से जयपुर पैलेस, तो इसमें हमने दा का यूज़ नहीं किया है। हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि द स्वदेशी मूवमेंट, द विक्टोरियन एज, द विक्टोरियन पीरियड, तो इनके पहले हम द यूज़ करते हैं। अब कोई डिनेस्टी एम्पायर है ना, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उसमें उनके पहले हम द यूज़ करते हैं, द मुगल एम्पायर, द मौर्यन डिनेस्टी। इसी तरह से डेजर्ट के पहले पर्टिकुलर डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इनके पहले हम द यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दर काइंड, जो अपने आप में मतलब यूनिक है, जैसे कि द अर्थ, द सन, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, जो सिर्फ एक है ना, यूनिक है, तो इसलिए हम उसके पहले हम द यूज़ करते हैं। कुछ सर्टेन बुक्स होती हैं, उनके पहले हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि द रामायण, द होली बाइबल, इस तरह के यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने द के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स के और पॉइंट्स लेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।